इस वीडियो में पढ़ेंगे अष्टमा पाठा सिकता सेतु के प्रश्नोत्तर के बारे में। प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से लिखने के लिए इस पाठ के अनुवाद को अच्छे से समझना होता है। यदि आप पाठ के अनुवाद को पढ़ लिए हैं तो प्रश्नों का उत्तर आपके लिए और भी आसान हो जाता है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। अंधिता तपोदत्ता कर गर्हितो अभवत। अंधिता अंधिता माने अनपढ़, तपोदत्ता तपोदत्त कई माने किनके द्वारा, गर्हितो अभवत निंदा हुई। अनपढ़ तपोदत्त की किनके द्वारा निंदा हुई। अनपढ़ तपोदत्त की किनके द्वारा निंदा हुई? सभी कुटुंबी बंधु बांधव और मित्रों के द्वारा निंदा हुई। तो अंधिता तपोदत्ता सर्वै कुटुंबी मित्रै ज्ञाति जनै च गर्हितो अभवत्। अंधिता तपोदत्ता सर्वै कुटुंबी मित्रै ज्ञाति जनै च गर्हितो अभवत्। अनपढ़ तपोदत्त सभी परिजनों द्वारा, कुटुंबी माने परिजनों द्वारा, मित्र माने मित्रों द्वारा, ज्ञाति जनै माने जाति के लोगों द्वारा, गर्हितो अभवत् निंदित हुआ। अनपढ़ तपोदत्त सभी परिजनों द्वारा, सभी मित्रों द्वारा और जाति के लोगों द्वारा निंदित हुआ। अंधिता तपोदत्ता सर्वैः कुटुंबीय मित्रैः ज्ञाति जनैः च गर्हितो अभवत्। फिर खा है, तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त किस प्रकार, केन माने किस, प्रकारेण प्रकार, किस प्रकार, विद्यां वाप्तुं विद्या प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्तो अभवत् प्रयास कर रहा था। तपोदत्त किस प्रकार विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा था। तपोदत्त किस प्रकार विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा था? तो तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। तपोदत्तः तपश्चर्या विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्तः तपश्चर्या विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। फिर गा है, तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा हसत्। तपोदत्त पुरुष की क्या चेष्टा देखकर हंसा। कान चेष्टां दृष्ट्वा हसत्, क्या चेष्टा देखकर हंसा। तो तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को देखकर हंसता है? तो जो पुरुष है वो रेत से, बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहा था, इसको देखकर तपोदत्त हंसता है। तो तपोदत्तः सिक्ताभिः सेतु निर्माणं कुर्वन् पुरुषस्य चेष्टां दृष्ट्वा हसत्। तपोदत्तः सिक्ताभिः सेतु निर्माणं कुर्वन् पुरुषस्य चेष्टां दृष्ट्वा हसत्। तपोदत्त रेत से पुल का निर्माण करते हुए पुरुष की चेष्टा को देखकर हंसा। घ है, तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। तपोमात्रेण तप मात्र से विद्यां प्राप्तुं विद्या प्राप्त करने का तस्य प्रयासः उसका प्रयास, कीदृशः कथितः कैसा कहा गया। तप मात्र से विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास कैसा कहा गया। तप मात्र से विद्या प्राप्त करने के लिए उनका प्रयास रेत से पुल बनाने की तरह कहा गया है। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः सिक्ता सेतु कथितः। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः सिक्ता सेतु कथितः। तप मात्र से विद्या प्राप्त करने के लिए उनका प्रयास को रेत से पुल बनाने की तरह कहा गया है। अंग है, अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया? तो गुरुकुल गया। अंत में तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल गया। अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः। अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल गया। दूसरा प्रश्न है, भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत। भिन्न वर्ग के शब्द को चुनकर लिखिए। यथा यथा माने जैसे, अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम, ये उदाहरण के लिए दिया हुआ है। अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम, इन चारों में से जो इन चारों में से अलग है उनको छांट करके लिखना है। तो अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम में कौन अलग है? सेतुम अलग है। अधिरोढ़ुम मतलब चढ़ना, गंतुम माने जाना, सेतु माने पुल, निर्मातुम माने बनाना। तो इन सबसे अलग है सेतुम, सेतु माने पुल।
क्योंकि बाकी तीनों शब्दों में तुमुन प्रत्यय है सेतुम के अलावा। अधिरूढ़ुम, गंतुम और निर्मातुम तीनों में तुमुन प्रत्यय लगा है, लेकिन सेतुम में सेतु जो है खुद एक संज्ञा शब्द है, इसमें तुमुन प्रत्यय नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर सेतुम को अलग लिखेंगे। उसके बाद है निस्वस्य, चिंत्य, विमृश्य, उपेत्य। इन चारों में से कौन अलग है उसको छांट करके लिखना है। यहाँ निस्वस्य, विमृश्य और उपेत्य इन तीनों में लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय जिस भी धातु के साथ जुड़ता है, लेप का यही शेष रहता है जो धातु के साथ धातु के अंत में जुड़ता है, और उस धातु के पहले उपसर्ग लगा दिया जाता है। निस्वस्य में नि उपसर्ग लगा है, विमृश्य में वि उपसर्ग लगा है, उपेत्य में उप उपसर्ग लगा है। इस तरीके से निस्वस्य, विमृश्य और उपेत्य में लेप प्रत्यय है। लेप का अर्थ होता है करके। निस्वस्य माने श्वास लेकर, विमृश्य माने परामर्श कर, उपेत्य माने आकर, लेकिन चिंत्य में लेप प्रत्यय नहीं है, इसलिए यहाँ पर चिंत्य जो है इन तीनों से पृथक है, इसलिए चिंत्य को हम यहाँ पर छांट कर लिख देते हैं। विश्वसीमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलाषामि। विश्वसीमि, पश्यामि, करिष्यामि और अभिलाषामि इन चारों में से जो अलग है उनको छांट कर लिखना है। देखिए यहाँ पर विश्वसीमि में लट लकार उत्तम पुरुष है, पश्यामि में लट लकार उत्तम पुरुष है, करिष्यामि, करिष्यामि में लिट लकार उत्तम पुरुष है, ये भविष्य काल का है। अभिलाषामि में भी लट लकार उत्तम पुरुष है। इस तरीके से विश्वसीमि, पश्यामि और अभिलाषामि तीनों में लट लकार उत्तम पुरुष है, वर्तमान काल है, लेकिन करिष्यामि में लिट लकार है, लिट लकार उत्तम पुरुष, इसलिए यहाँ पर विश्वसीमि, पश्यामि और अभिलाषामि इन तीनों से अलग है करिष्यामि, तो यहाँ पर हम करिष्यामि को छांट कर लिख देते हैं। उसके बाद है तपोभी, दुर्बुद्धि, सिक्ताभि, कुटुम्भी। तपोभी, दुर्बुद्धि, सिक्ताभि और कुटुम्भी। देखिए यहाँ पर तपोभी में तृतीय विभक्ति बहुवचन है, सिक्ताभि में भी तृतीय विभक्ति बहुवचन है, कुटुम्भी में भी तृतीय विभक्ति बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर दुर्बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई विभक्ति नहीं है। दुर्बुद्धि का अर्थ हुआ दुधन बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि, तो इस तरीके से दुर्बुद्धि को हम छांट कर लिख देते हैं। तपोभी, सिक्ताभि, कुटुम्भी में तीनों में तृतीय विभक्ति बहुवचन है, लेकिन दुर्बुद्धि में किसी प्रकार का कोई भी विभक्ति नहीं है, इसलिए हम दुर्बुद्धि को छांट कर अलग लिख देते हैं। उसके बाद है प्रश्न 3 का अधोलिखितानि कथनानि कः कम प्रति कथयति। निम्नलिखित कथनों को कौन किससे कहता है? निम्नलिखित कथनों को कौन किससे कहता है? तो चलिए सीधा सीधा उत्तर पर जाते हैं। हा विधे किमिदम मया कृतम। हा विधे किमिदम मया कृतम। हे विधाता मैंने यह क्या किया। हे विधाता मैंने यह क्या किया। यह किसने कहा? तपोदत्त ने। किससे कहा? पुरुषम, पुरुष से कहा। तपोदत्त ने पुरुष से कहा। अगला है भो महाशय किमिदम विधीयते। भो महाशय किमिदम विधीयते। हे महाशय यह क्या कर रहे हो। भो महाशय किमिदम विधीयते। हे महाशय यह क्या कर रहे हो। किसने कहा? तपोदत्त ने। किससे कहा? पुरुषम। तपोदत्त ने पुरुष से कहा। फिर अगला है भो तपस्वीन कथम माम उपरुणत्सि। भो तपस्वीन कथम माम उपरुणत्सि। इसका अर्थ है अरे तपस्वी मुझे क्यों रोक रहे हो। भो तपस्वीन कथम माम उपरुणत्सि। अरे तपस्वी मुझे क्यों रोक रहे हो। यह किसने कहा? पुरुष ने। किससे कहा? तपोदत्तम, तपोदत्त से कहा। पुरुष ने तपोदत्त से कहा कि हे तपस्वी मुझे क्यों रोक रहे हो। फिर अगला है सिक्ता जल प्रवाह स्थायन्ति किम। सिक्ता माने रेत, जल प्रवाह, जल के प्रवाह में स्थायन्ति किम, रुकेगा क्या। रेत जल की प्रवाह में रुकेगा क्या। किसने कहा? तपोदत्त ने। किससे कहा? पुरुषम, पुरुष से कहा। यह तपोदत्त ने पुरुष से कहा। ना हम जाने को अस्ति भवान। ना हम जाने को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। किसने कहा? तपोदत्त ने। किससे कहा? पुरुष से कहा। तपोदत्ता पुरुषम, तपोदत्त ने पुरुष से कहा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 3 का ख रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। सर्वनाम किसको कहते हैं? तो जो संज्ञा के स्थान में आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले आए उसको सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है उसको लिखना है। पहला है अलमलम तौ श्रमेन। अलमलम तौ श्रमेन, तुम परिश्रम से अब बस करो। तुम परिश्रम से अब बस करो। यह किसने कहा?
यह जो है तपोदत्त ने पुरुष से कहा कि तुम परिश्रम से अब बस करो। तपोदत्त ने पुरुष से कहा कि तुम परिश्रम से अब बस करो। तो यहाँ पर तव किसके लिए आया है? पुरुषाय, पुरुष के लिए आया है। तव सर्वनाम शब्द पुरुष संज्ञा शब्द के लिए आया है। न अहम सोपान मार्गयट्टम धीरोढ़ुम विश्वसिमि। मैं सोपान मार्ग से, मैं सीढ़ी के मार्ग से अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? पुरुष ने। पुरुष ने तपोदत्त से कहा कि मैं सीढ़ियों के मार्ग से, सीढ़ियों के रास्ते से अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर अहम सर्वनाम शब्द जो है पुरुषाय, पुरुष के लिए आया है। चिंतितम भवता न वा, तीसरा है चिंतितम भवता न वा। क्या आपने नहीं सोचा? क्या आपने नहीं सोचा? चिंतितम भवता न वा, आपने नहीं सोचा। यह यहाँ पर जो भवता जो है वो पुरुषाय, पुरुष के लिए आया है। यहाँ पर भवता जो है पुरुष के लिए आया है। फिर अगला है गुरु गृहम गत्वै विद्याभ्यासो मया करणीयः। गुरु के घर जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर मया, मया मने मुझे, तो किसने कहा? इस ये जो वाक्य है उसको किसने कहा है? तपोदत्त ने पुरुष से कहा है कि गुरु के घर जाकर मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर मया जो सर्वनाम पद है, सर्वनाम शब्द है, वो तपोदत्ता, तपोदत्त के लिए आया है। तपोदत्त के स्थान पर मया सर्वनाम शब्द यहाँ पर रखा गया है। भवत भी उन्मीलितम में नयन युगलम, भवत भी उन्मीलितम में नयन युगलम, आपने मेरे दोनों नेत्र खोल दिए। में जो है किसके स्थान पर आया है? किस संज्ञा के स्थान पर आया है? पुरुषाय, पुरुष के लिए यहाँ पर में सर्वनाम पद का उपयोग किया गया है। भवत भी उन्मीलितम में नयन युगलम, पुरुष ने किससे कहा? तपोदत्त से कहा कि आपने मेरे नेत्र खोल दिए। तो यहाँ पर में सर्वनाम शब्द है वो पुरुषाय, पुरुष के लिए आया है। फिर अगला चौथा प्रश्न है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल या रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ पर देखिए क ख ग घ अंग और च, यहाँ पर 6 प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें से क और ख यहाँ पर देखिए तपोदत्तः तपश्चर्या विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अस्ति। तपोदत्तः तपश्चर्या विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अस्ति। तपोदत्त तपस्या से विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त है, लगा हुआ है, या तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में लगा हुआ है। तपश्चर्या माने तपस्या से या तपस्या के द्वारा। तपोदत्त तपस्या से विद्या प्राप्त करने में लगा हुआ है, या तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए तपश्चर्या अंडरलाइन है, रेखांकित है, तो इस तपश्चर्या को प्रश्न में बदलना है। तो तपश्चर्या तपस्या के द्वारा या तपस्या से, तो इससे प्रश्न कैसे बनेगा? किससे या किसके द्वारा? अब देखिए तपश्चर्या में तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो हमको तृतीय विभक्ति एक वचन का ही प्रश्नवाचक शब्द लेना होगा, वो है कया। तपोदत्तः कया विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अस्ति। तपोदत्तः तपश्चर्या के स्थान पर क्या रखेंगे? कया। तपोदत्तः कया विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अस्ति। ये हुआ क का। अब जाते हैं ख पर। तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हिता अभवत्। यहाँ देखिए तपोदत्त जो है रेखांकित है, तो हमको तपोदत्त के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द रखना होगा। देखिए तपोदत्त कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हिता अभवत्। तपोदत्त कुटुंबियों मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ। तपोदत्त कुटुंबियों यानी परिवार के लोगों और मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ। कौन अपमानित हुआ? तपोदत्त। तो हमको यहाँ पर तपोदत्त को हटा करके प्रश्नवाचक शब्द रखना है। तपोदत्त कुटुंबी और मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ, तो कौन कुटुंबी और मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ? तपोदत्त के स्थान पर क्या रखेंगे? कौन। तो कौन को क्या कहते हैं संस्कृत में? कह। कह कुटुंबिभिः मित्रैः गर्हिता अभवत्। कह कुटुंबिभिः मित्रैः गर्हिता अभवत्। कौन कुटुंबी मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ। फिर अगला है पुरुषः नद्यां सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। पुरुष नदी में सिक्ताभिः माने रेत से या रेत के द्वारा सेतुं निर्मातुं प्रयतते, पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। पुरुष नदी में रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है, या पुरुष नदी में रेत के द्वारा पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर देखिए सिक्ताभिः रेखांकित है, तो हमको
इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो सिकता भी के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द रखना होगा। अब देखिए सिकता भी जो है तृतीय विभक्ति बहुवचन में है, तो हमको तृतीय विभक्ति बहुवचन का ही प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर रखना है। तो सिकता भी के स्थान पर रखेंगे का भी, किससे या किसके द्वारा। का भी, पुरुष नदी में किससे पुल का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। पुरुष नदी में किससे पुल का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। तो पुरुषः नद्यां काभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। काभिः माने किससे, पुरुषः नद्यां काभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। पुरुष नदी में किससे पुल का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। फिर अगला है तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषति। तपोदत्त अक्षर ज्ञानम विनय, अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता प्राप्त करने के अभिलाषी है। तपोदत्त अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता प्राप्त करना चाहता है। अक्षर ज्ञानम, अक्षर ज्ञान के विनय बिना ही, यहाँ देखिए अक्षर ज्ञानम रेखांकित है। अक्षर ज्ञानम का अर्थ है यहाँ पर अक्षर ज्ञानम, अक्षर ज्ञान के। तो प्रश्न बनेगा किसके, अक्षर ज्ञानम विनय, अक्षर ज्ञान के बिना, तो किसके बिना। तो अक्षर ज्ञानम के स्थान पर क्या रखेंगे, कम, कम विनय। तपोदत्तः कम विनय वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषति। तपोदत्तः कम विनय वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषति। फिर अगला है तपोदत्त विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्। तपोदत्त विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल जाता है। इस वाक्य में देखिए गुरुकुलम जो है रेखांकित है और गुरुकुलम का अर्थ है गुरुकुल। तपोदत्त विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल जाता है, तो कहाँ जाता है, तपोदत्त विद्याध्ययन के लिए कहाँ जाता है। तो गुरुकुलम के स्थान पर क्या रखेंगे, कुत्र, कुत्र माने कहाँ। तपोदत्त विद्याध्ययनाय कुत्र अगच्छत्, कहाँ जाता है। तपोदत्त विद्याध्ययनाय कुत्र अगच्छत्। फिर अगला है गुरु गृहम गत्वा विद्याभ्यासः करणीयः। गुरु के घर जाकर ही विद्याभ्यास करणीयः, विद्याभ्यास करना चाहिए। इस वाक्य में देखिए विद्याभ्यास रेखांकित है और विद्याभ्यास का अर्थ है विद्या का अभ्यास। गुरु गृहम गत्वा विद्याभ्यास करणीयः, गुरु के घर जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो गुरु के घर जाकर क्या करना चाहिए, गुरु के घर जाकर क्या करना चाहिए। तो क्या को हम क्या लिखेंगे, किम, किम माने क्या। गुरु गृहम गत्वा किम करणीयः, गुरु गृहम गत्वा विद्याभ्यास के स्थान पर क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द किम, क्या करना चाहिए। गुरु गृहम गत्वा किम करणीयः। फिर अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न 5वां है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित विग्रह पदों के समस्त पदों को लिखे। इस प्रश्न में देखिए विग्रह पद दिया हुआ है, अर्थात समास विग्रह दिया हुआ उसको समासिक पद बनाना है। समास विग्रह दिया है उसको समासिक पद बनाना है। दो या दो से अधिक पदों को, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर लिखना क्या कहलाता है, समासिक पद बनाना कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर लिखने से समासिक पद बनता है। और जब उस समासिक पद को दो या दो से अधिक पदों में लिखते हैं, दो या दो से अधिक पदों में तोड़ते हैं, तो वो कहलाता है समास विग्रह। तो यहाँ पर समास विग्रह दिया हुआ है, दो या दो से अधिक पद दिया हुआ है, उसको मिला करके लिखना है, समासिक पद बनाना है। संकल्पस्य सात्येन, संकल्पस्य सात्येन का हो जाएगा संकल्प सात्येन। अक्षराणाम ज्ञानम का समासिक पद हो जाएगा अक्षर ज्ञानम। सिकता या सेतु का हो जाएगा सिकता सेतु। पितु चरणई का हो जाएगा पितृचरणई। गुरो गृहम का हो जाएगा गुरु गृहम। विद्या अभ्यासा का समासिक पद होगा विद्याभ्यासा। दो या दो से अधिक पद में दिया हुआ है उसको मिलाकर लिखना समासिक पद कहलाता है। फिर देखिए अक्षराणाम ज्ञानम का होगा अक्षर ज्ञानम, सिकता सेतु का होगा सिकता सेतु, पितु चरणई का होगा पितृचरणई, गुरो गृहम का होगा गुरु गृहम, विद्याभ्यासा का होगा विद्याभ्यासा। इसी तरीके से प्रश्न 6वां है उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम विग्रहम कुरुत। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए। इस प्रश्न में समासिक पद दिया हुआ है उसको दो या दो से अधिक पदों में लिखना ही लिखना है। समासिक पद को दो या दो से अधिक पदों में लिखना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है।
तो यहाँ उदाहरण देखिए, नयन युगलम, नयन युगलम का समास विग्रह होगा नयनयो युगलम। इसी तरीके से है जल प्रवाहे, जल प्रवाहे का समास विग्रह होगा जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्या, तपश्चर्या समासिक पद है, इसको दो या दो से अधिक पदों में कैसे लिखेंगे, समास विग्रह कैसे करेंगे इसका, तपसह चर्या। जल प्रवाह का होगा जलस्य प्रवाहे, तपश्चर्या का होगा तपसह चर्या। इससे आगे है जलोच्छलन ध्वनि, जलोच्छलन ध्वनि का होगा जलस्य उच्छलन ध्वनि, जलस्य उच्छलन ध्वनि। सेतु निर्माण प्रयासः, सेतु निर्माण प्रयासः का होगा सेतोः निर्माणः, सेतु निर्माणः तस्य प्रयासः, सेतोः निर्माणः, सेतु निर्माणः तस्य प्रयासः। फिर अगला 7वां प्रश्न, उदाहरणमनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतन वाक्यद्वयं रचयत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक से शब्द लेकर नए 2 वाक्य बनाइए। यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया हुआ है यथा माने जैसे उदाहरण, अलम चिंतया, अलम योगे तृतीया, अलम चिंतया अलम योगे तृतीया, मतलब अलम के साथ तृतीय विभक्ति के शब्द लिखना है। अलम चिंत्या, अलम के साथ चिंत का तृतीय विभक्ति चिंत्या लिखा हुआ है, उसी तरीके से अलम के साथ भय का तृतीय विभक्ति भयन होगा, अलम भयन हो जाएगा। फिर अलम के साथ कोलाहल का तृतीय विभक्ति होगा कोलाहलेन, फिर ये हो जाएगा अलम कोलाहलेन, भय का भयन, कोलाहल का कोलाहलेन, अलम भयन अलम कोलाहलेन। उसी तरीके से ख है, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है माम अनुसह गच्छति, माम अनुसह गच्छति। उसी तरीके से कोष्टक में 2 शब्द और दिया हुआ है गृह और पर्वत, तो उसका इसी तरीके से वाक्य बनाना है माम अनुसह गृहम गच्छति। देखिए माम जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, इसलिए गृह का भी द्वितीय विभक्ति एक वचन लेंगे गृहम, गृहम गृह गृहानि, गृहम गृहे गृहानि। तो गृहम का द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा गृहम, माम अनुसह गृहम गच्छति। उसी तरीके से पर्वत, पर्वत का भी द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा पर्वतम, माम अनुसह पर्वतम गच्छति, पर्वत का होगा पर्वतम और इसका वाक्य हो जाएगा माम अनुसह पर्वतम गच्छति, वह मेरे साथ पर्वत जाता है। माम अनुसह पर्वतम गच्छति, गृहम का होगा माम अनुसह गृहम गच्छति, पर्वत का होगा माम अनुसह पर्वतम गच्छति। तो इस तरीके से इस पाठ का 8वां पाठ सिक्ता सेतु का पूरा अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो गया है। जितने भी प्रश्न अभ्यास है सबको पढ़ लिए हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।